हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एडू 99 पर। आज हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़ी दो संप्रदाय के बारे में जानेंगे जो समय के साथ बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो दो संप्रदाय विभाजित हुई, वो दोनों संप्रदाय का नाम है हीनयान, महायान। इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। तो बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय विभाजित हुई थी, वो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण वंश के महत्तम शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में 100 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कुषाण वंश, कनिष्क किस वंश से बिलोंग करते थे? तो कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। उसमें महत्तम शासक कनिष्क थे और 100 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, मतलब प्रथम शताब्दी के आसपास। अब वो संगति कहाँ हुई थी? कुंडल वन, जो आधुनिक नाम उनका अभी कश्मीर है। ठीक? इस समिति में 500 भिक्षुओं शामिल थे। टोटल 500 भिक्षुओं शामिल थे। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक बने, जो जापान, चीन, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किए, इसलिए इन्हें आधुनिक अशोक कहा गया है। और ये संप्रदाय चतुर्थ बौद्ध संगति समिति के ही दौरान हुई थी। अध्यक्षता, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। वसुमित्र तीनों पिटकों पर टीकाओं की रचना की। तीनों पिटकों को एक बुक में संकलित कर दिया, जिसे महाविभाष के नाम से हम लोग जानते हैं। बौद्ध दर्शन पर सबसे महान पुस्तक है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म का महाकोश या विश्वकोश कहा जाता है। तीनों पिटकों को एक ही बुक में सम्मिलित किया गया, जिसे महाविभाष कहते हैं। यह बौद्ध दर्शन पर सबसे महान पुस्तक माना जाता है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म में महाकोश या विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षापात्र पेशावर लाया था। बुद्ध का क्या लाया था? भिक्षापात्र पेशावर लाया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सूत्रा लकार लिखा। अश्वघोष की दो रचनाएं हैं, बुद्ध चरित और सूत्रालकार। बुद्ध चरित बार बार इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। तो किसने लिखा है? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन कथा संस्कृत पद्य में है और बौद्ध धर्म का महाकाव्य। बुद्ध चरित में आपको बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया गया है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड महाकाव्य जो संस्कृत पद्य में है। अब हम लोग आते हैं हीनयान, महायान, दो संप्रदाय में अंतर जानते हैं। हीनयान यह बौद्ध धर्म का पुराना रूप था। यह कौन सा रूप था? पुराना। और यह क्या था? नया रूप था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को मानव माना जाता था। मतलब हीनयान के लोग हीनयान को, मतलब हीनयान में सम्मिलित लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को मानव मानते थे। और महायान में भगवान का अवतार माना जाता था। किसका अवतार माना जाता था? भगवान का। इसमें मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब ना ही इसमें मूर्ति पूजा होती थी, ना ही बुद्ध की प्रार्थना होती थी, ना ही कर्मकांड, ना ही अवतारवाद। इनके लिए इन शब्दों का जगह नहीं था। लेकिन इसमें मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद का मान्य था। सत्कर्मों पर बल दिया। हीनयान में कर्मों पर, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इस पर बल दिया गया। और महायान में बुद्ध की पूजा होती थी और बोधिसत्वों की पूजा होती थी। इसमें भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई, जिस कारण यह अधिक अनुदार, कठोर, संकुचित दृष्टिकोण तथा अनात्मिकवादी था। मतलब यह इसमें भक्ति के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए इसे कठोर माना गया, अनुदार माना गया, अधिक अनुदार, संकुचित दृष्टिकोण था इसमें।
और महायान में यह भावना प्रधान, आत्मावादी तथा उदार दृष्टिकोण से युक्त था। इसमें भावना की मान्यता थी, आत्मावादी था और उदार दृष्टिकोण था, मतलब दया की दृष्टि रखते थे। यह लंका वर्मा इंडोनेशिया में माने जाने वाला बहुत लोकप्रिय हीनयान को लंका वर्मा इंडोनेशिया में माने जाने लगा, जबकि पहले तो लंका वर्मा इंडोनेशिया, जबकि महायान को चीन, तिब्बत, जापान, मध्य एशिया के देशों में व्याप्त रहा। जापान, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया। हीनयान में पाली भाषा चलता था और महायान में संस्कृत भाषा चलता था। त्रिपिटकों के सभी नियमों का पालन करते थे। हीनयान के लोग त्रिपिटकों के नियमों का पालन करते थे और महायान के लोग नियमों में कुछ परिवर्तन किए थे। नोट, यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, देवता का स्थान गौतम बुद्ध को कनिष्क काल में ही प्राप्त हो गई थी। देवता का स्थान गौतम बुद्ध को कनिष्क के ही काल में प्राप्त हो गई थी। अब पांचवें बौद्ध संगति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया, मतलब पांचवें बौद्ध संगति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हीनयान पुराना रूप था, महायान नया रूप था। हीनयान में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को मानव माना और महायान के लोग इस संप्रदाय में भगवान का अवतार माना गौतम बुद्ध को। इसमें मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। महायान में मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड, अवतारवाद को मान्य है। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया गया और महायान में बुद्ध प्लस बौद्धिक सत्वों की पूजा की गई। हीनयान में भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई, जिस कारण यह अधिक अनुदार, कठोर, संकुचित दृष्टिकोण तथा अनात्मवादी था। यह भावना प्रधान, आत्मावादी तथा उदार दृष्टिकोण से युक्त था। हीनयान लंका वर्मा इंडोनेशिया में माने जाने लगा, जबकि चीन, तिब्बत, जापान, मध्य एशिया के देशों में महायान को मानने लगा। हीनयान पाली भाषा का उपयोग करते थे और महायान में संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। हीनयान त्रिपिटकों के सभी नियमों का पालन करते थे और महायान के लोग नियमों में कुछ परिवर्तन किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवता का स्थान गौतम बुद्ध को कनिष्क काल में ही प्राप्त हो गई थी और पांचवी बौद्ध संगति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया। दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद।